नमन् गणाधिपं गुहं विनायकं गुरुं स्मरन् सुरं सुशान्तदेहिनं त्रिलोकभास्वरीं त्रिकालदर्शिकां नमामि तां परां पृथुस्वरूपिकाम्। ऋषिगण ने सूत जी से प्रार्थना की कि हमें कृपया ये बताइए कि राजा शंतनु के साथ सत्यवती की शादी कैसे हुई। राजा शंतनु की शिकार में बहुत रुचि थी। भीष्म का वापस उनके पास लौटकर 4 बरस बीत चुके थे। एक बार यमुना के तट पर जंगल में वे शिकार कर रहे थे। वहां के मंद समीर में उनको अचानक एक अनोखा सुगंध महसूस हुआ। उसका स्रोत ढूंढने लगे राजा। वो सुगंध एक बहुत ही खूबसूरत तरुणी के शरीर से निकल रहा था। राजा विस्मित हो गए कि ये कौन हो सकती है, और उस तरुणी से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, और यहां क्यों बैठी हो, तुम कुंवारी हो कि शादीशुदा। वो बोली, मैं एक निषाद कन्या हूं, यमुना में नाव चलाती हूं। राजा उसके सौंदर्य में बहुत ही आकृष्ट हो गए। राजा ने कहा, मैं राजा शंतनु हूं, तुम मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। जब से मेरी पत्नी गंगा मुझे छोड़कर चली गई, मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। मुझसे विवाह करके तुम महारानी बन सकती हो। सत्यवती ने कहा, इस बात पर मैं निर्णय नहीं ले सकती। आपको मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगना होगा। मैं हमेशा उनकी इच्छा से ही चलती हूं। यदि वे मान जाते हैं तो मैं सर्वदा आपके अधीन में रहूंगी। राजा को अपने घर में देखकर निषाद विस्मित हो गया। निषाद ने कहा, आपकी जो आज्ञा है उसका मैं पालन करूंगा। राजा ने कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं, मैं उसे मेरी धर्मपत्नी बना लूंगा। निषाद ने कहा, अवश्य, मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक वचन चाहिए। आपके बाद मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। राजा चिंता में पड़ गए, यह कैसे हो सकता है। भीष्म के रहते हुए और किसी को राजा कैसे बना सकते हैं। ज्येष्ठ पुत्र तो भीष्म है, वो फिर अधर्म हो जाएगा। राजा शंतनु दुखी होकर राजधानी लौट गए। उनको व्याकुल और निराश देखकर भीष्म जी ने उनसे पूछा, आप चिंताग्रस्त क्यों हैं? किस शत्रु ने आपको चिंता में डाला है? ऐसा कौन है जिसको आपने पराजित नहीं कर पाया? आपकी चिंता क्या है, मुझे बताइए। अगर कोई पुत्र अपने पिता की दुख को मिटा नहीं सकता तो उसके जन्म से ही क्या फायदा। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करके श्री रामचंद्र ने वनवास किया था। वैसे ही आपकी जो भी आज्ञा है मैं उसका पालन करूंगा। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गया था अपने पिताजी के लिए। वो किसी के घर में सेवक बन गया था। परशुराम ने खुद की माता का सर काट दिया था पिता की आज्ञा का पालन के लिए, ये जानते हुए भी कि इससे घोर पाप कोई नहीं है। यही है पितृभक्ति, यही है पुत्र का धर्म। मेरे रहते हुए आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शंतनु ने कहा कि मैं इस बात को लेकर व्याकुल हूं कि तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो। अगर तुम्हें रणभूमि में कुछ हो जाता है तो मेरे लिए और कोई नहीं रहेगा। यह वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यही मेरी चिंता है। भीष्म जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने मंत्रियों से पूछा कि राजा कहना क्या चाह रहे हैं। मंत्रियों ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उनका शिकार पर जाना, सत्यवती से मिलना, सत्यवती पर उनका दिल लग जाना,
निषाद से उसका हाथ मांगना और निषाद के द्वारा रखी हुई शर्त। भीष्म जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भविष्य में राजा सत्यवती का पुत्र ही बनेगा। मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं खुद चला जाता हूं उस निषाद के पास, उससे अपनी बेटी का हाथ मांगता हूं मेरे पिताजी के लिए, और उसे वादा करता हूं कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा हस्तिनापुर का। भीष्म जी पहुंचे निषाद के पास और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी मेरी माता समान रहेगी और उनका पुत्र ही भविष्य में राजा बनेगा। निषाद ने कहा, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन भविष्य में आप विवाह करेंगे, आपका भी पुत्र होगा। अगर उसने सत्यवती पुत्र से राज्य छीन लिया तो? तब भीष्म जी ने कहा, न दार संग्रहम नूनम करिष्यामि हि सर्वथा, सत्यम में वचनम ताता मया भीष्मं व्रतम कृतम। मैं आज ये शपथ लेता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। ये सत्य है, ये मेरा वचन है, ये मेरा शपथ है। देखो पितृभक्ति, ये सब महान लोग ऐसे नहीं प्रसिद्ध होते हैं, आदरणीय होते हैं। देखो पितृभक्ति, त्याग बुद्धि। आज के जमाने में है ऐसा बेटा? माता पिता बोझ बन जाते हैं आज। शादी से पहले लड़की लड़की से पूछती है, कितने बैगेज है तुम्हारे घर में? माता पिता बैगेज बन गए और अपेक्षा यह है कि लोग हमारा सम्मान करें, हमें आदर दें। सम्मान और आदर ऐसे थोड़ी मिलता है। तो भीष्म शब्द विश्व प्रसिद्ध हो गया उसी नाम से। शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया और भीष्म जी उस वंश के रक्षक बनकर अविवाहित ही रहे। जो हर दिन श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनेगा वो पराशक्ति महामाया की कृपा का पात्र बन जाएगा। श्री जगदम्बायै नमः। यज्ञो निःश्रेष्ठतमं कर्म